रिमेंबर, ये वीडियो एकदम इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो एक सेकंड भी मत छोड़ना। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मिस्टर कुमार इंग्लिश चैनल। तो फ्रेंड्स, आपके साथ ऐसा कभी कभी हुआ होगा कि आप इंग्लिश बोल रहे हो या फिर लिख रहे हो और लिखते समय या बोलते समय आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा वर्ड कहाँ लगाना है, और उसकी वजह से पहले तो आपकी ग्रामर ख़राब हो जाएगी। अगर आप बोल रहे हो तो आपकी स्पीच ख़राब हो जाएगी। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है या फिर आपको पहले से ही पता है कि ये गड़बड़ है लेकिन आप सुधार नहीं पा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके देन लेट्स कम टू द टॉपिक जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अरे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? जब हम कोई वर्ड्स लिखते हैं या बोलते हैं और उसमें यूज़ किए जाने वाले जो वर्ड्स होते हैं जिनको जहाँ लगाना होता है, वो सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू हम सेंटेंस अच्छे से बना सकते हैं। चलो ये तो हो गया। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता क्या है, इसके लिए हमें स्क्रीन पे जाना पड़ेगा ताकि मैं आपको अच्छे से क्लियरली समझा सकूं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो कितने हैं? 9। पहला कौन सा है? नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव्स, फिर वर्ब्स, फिर एडवर्ब्स, फिर प्रीपोजिशंस, फिर कंजक्शंस, आर्टिकल्स एंड इंटरजेक्शंस। इन सब पे हम वन बाय वन जाएंगे और देखेंगे कि किसका क्या मतलब है इन द वेरी इजीएस्ट वे। पहला जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन। अब नाउन का मतलब क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, ऑब्जेक्ट या फिर कॉन्सेप्ट। किसी का भी नाम अगर आता है तो वो क्या होगा? नाउन होगा। अब देखो एग्जाम्पल में यहाँ कि टीना हैव मच होमवर्क टू डू दिस इवनिंग। तो यहाँ पे टीना क्या हुआ? किसी का नाम है, तो वो क्या होगा आपका? एक नाउन। और देखो टीना का टी कैपिटल है क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन वो होते हैं जिनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और ये पर्टिकुलर चीज़ या इंसान को ही दिया जाता है, मतलब किसी को भी एक ही बार दिया जाता है। तो ये आपका क्या होगा? प्रॉपर नाउन। तो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है द गर्ल क्रॉस द रिवर। एक लड़की ने रिवर को क्रॉस किया। तो यहाँ पे एक लड़की है, कोई पर्टिकुलर लड़की का नाम नहीं दिया है, इसीलिए यहाँ पे जो गर्ल होगा वो एक कॉमन नाउन होगा। क्या होगा? कॉमन नाउन। ओके, तो हमारा सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कैन रिप्लेस नाउन इन अ सेंटेंस। प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जो एक नाउन को, नाम को हटा के एक दूसरा वर्ड यूज़ किया जाता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। कैसे जानते हैं? तो राम इज़ गोइंग टू स्कूल, राम क्लीन्स हिज रूम डेली, एवरीवन लाइक्स राम। अब यहाँ पे राम राम बार बार आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक राम को रखेंगे और बाकी के जितने भी राम हैं उनकी जगह प्रोनाउंस रखेंगे, मतलब उसकी जगह यूज़ किए जाने वाले वर्ड। तो क्या होगा इसका सेंटेंस? राम इज़ गोइंग टू स्कूल, ही क्लीन्स हिज रूम डेली एंड एवरीबडी लाइक्स हिम। तो यहाँ पे क्या हो गया? हमने प्रोनाउन लगा दिया। अब कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जो आपको जानने ज़रूरी है, जो हम डेली यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आई, मी, यू, ही, शी, इट, वी, दे, अस, देम। तो ये सारे क्या हो गए? ये सब के सब प्रोनाउंस हो गए जो हम एक नाउन की जगह यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे और एग्जांपल्स है। वी लुक्ड फॉर ब्रिटनी एट हर हाउस बट शी वॉजंट देयर। वी मतलब हम लोग, ब्रिटनी एट हर हाउस। अब ब्रिटनी का नाम आ गया इसलिए ब्रिटनीज हाउस नहीं बोला, हमने सीधा क्या बोला? एट हर हाउस बोला। बट शी वॉजंट देयर, वापस ब्रिटनी आने वाला था इसलिए उसकी जगह हमने क्या लगा दिया? शी लगा दिया। उसी तरह आई टुक माई कार टू द मैकेनिक टू गेट इट फिक्स्ड। मैं अपनी कार को मैकेनिक की जगह ले गया ताकि अपनी गाड़ी को फिक्स करवा सकूँ, ठीक करवा सकूँ। तो कार जो थी यहाँ पे नाउन है और कार को बार बार कॉपी करके ना लिखे, इसीलिए हमने कार की जगह अब यहाँ लास्ट में क्या लगा दिया? टू गेट इट फिक्स्ड। इट क्या हो गया तुम्हारा? कार का प्रोनाउन। ओके, तो हमारा थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स कहता है कि ऐसा वर्ड जो क्वालिटीज़ और स्टेट्स ऑफ बीइंग बताए किसका? नाउन का। इट मीन्स कि एक ऐसा वर्ड जो किसी नाम का डिस्क्रिप्शन दे, उसके बारे में बताए कि वो कैसा है, ऐसा है, तैसा है, वैसा है, जैसा तैसा भी है, उसके बारे में डिटेल बताएगा। पर यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, माई केक शुड हैव 16 कैंडल्स। कैंडल्स यहाँ पे नाउन है। अब कैंडल्स कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? तो एक क्या बताया? 16 कैंडल्स होनी चाहिए।
तो यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाला वर्ड क्या हुआ 16, तो एडजेक्टिव क्या हुआ 16। नेक्स्ट है, ये इजी है, द स्कैरियस्ट विलन ऑफ ऑल टाइम इज गब्बर सिंह। अब यहाँ पे विलन जो है ये आपका नाउन होगा, और विलन कैसा है ये कहाँ से पता चलेगा, स्कैरियस्ट से पता चलेगा कि कैसा विलन है, वो बहुत स्कैरियस्ट है, बहुत डरावना है। ओके, तो इसकी वजह से हमको पता चल रहा है कि विलन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड हुआ स्कैरियस्ट, तो डिस्क्रिप्शन वर्ड क्या होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स भी क्या है, एक टेबल देखिए, तो इस टेबल में लिखा है कि क्वालिटी समझाएगा, कैसी क्वालिटी है चीज़ की, कलर समझाएगा जैसे रेड ब्लू ग्रीन, मटेरियल समझाएगा वुडन है मेटल है क्या है, टाइप समझाएगा, पैटर्न समझाएगा, एज समझाएगा, शेप समझा सकता है रेक्टेंगुलर सर्कल, ओरिजिन कहाँ से आया ये भी बता सकता है, पर्पस उसका काम क्या है ये भी बता सकता है। तो ये सारी की सारी आपको किसको डिस्क्राइब करेंगे, ये सारी चीज़ें एक नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, तभी जाके वो एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव क्या करता है, एक नाउन को अच्छे से डिस्क्राइब करता है। तो हमारा फोर्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो है वर्ब। वर्ब का मीन्स काम करना, अगर कहीं पे कोई भी काम हो रहा है तो दैट इज़ योर वर्ब। तो फॉर एग्जाम्पल, गो, बी अमेजिंग, रन एज फास्ट एज यू कैन, विन द रेस। अब देखो, गो जाना, बी बनना, रन दौड़ना, विन जीतना, तो ये सारे क्या है, काम। काम मीन्स वर्ब्स। अब ये सारे बोल्डेड लेटर्स जो भी हैं वो सारे के सारे आपके हुए वर्ब्स। इन शॉर्ट, अगर कहीं पे भी काम चल रहा है इनसाइड योर आउटसाइड योर थॉट्स, तो ये क्या होगा, एक वर्ब होगा। एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। आई लव माई मदर वेरी मच, मैं मेरी माता जी से बहुत प्यार करता हूँ, तो लव क्या हुआ, एक वर्ब हुआ। शी शाउटेड एट मी, वो मुझ पे चिल्लाई, शी शाउटेड एट मी, तो यहाँ पे शाउटेड क्या वर्ड हुआ, एक वर्ब हुआ, मतलब उसने चिल्लाया तभी, मतलब उसने कुछ काम किया, तो यहाँ पे शाउटेड क्या होता है, वर्ब। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा एडवर्ब्स। अब एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एडजेक्टिव एंड अ वर्ब और अनदर एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है, एक टाइप का ऐसा वर्ड जो आपके एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करेगा, एक वर्ब को भी डिस्क्राइब करेगा, और दूसरा एडवर्ब होता है उसको भी करेगा। मीन्स ये डिस्क्राइब करने वाला ही वर्ड है। जैसे एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसी तरीके से एडवर्ब एडजेक्टिव, वर्ब और दूसरे एडवर्ब्स को डिस्क्राइब करेगा। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स वन बाय वन देख लेते हैं। आई एंटर्ड द रूम क्वाइटली। अब यहाँ पे एंटर्ड वर्ब है। अब वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड जो है यहाँ पे क्वाइटली, ये अंदर आया, कैसे आया रूम के अंदर, एकदम क्वाइटली आया, तो क्वाइटली क्या हुआ तुम्हारा, एडवर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल है, अ चीता इज ऑलवेज फास्टर देन अ लायन। अब यहाँ पे चीता हमेशा फास्टर होता है किससे, लायन से। तो यहाँ पे फास्टर जो है वो तुम्हारा एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करने वाला वर्ड आ गया, क्या है, ऑलवेज। तो ऑलवेज क्या हुआ तुम्हारे यहाँ पे, एडवर्ब। तो हमारा तीसरा एग्जाम्पल जो है वो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल, योर किड लूसीफर सिंग्स टू लाउडली। तो यहाँ पे टू जो है वो लाउडली को भी डिस्क्राइब कर रहा है कि लाउडली क्या है, वो गा रहा है, लेकिन कैसे गा रहा है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से। तो यहाँ पे क्या हो गया, टू जो हो गया, TOO, वो हमारा एक अनदर एडवर्ब हो गया। तो हमारा सिक्स्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो है प्रीपोजिशन। ये हमें क्या बताता है कि दूसरे जो वर्ड्स हैं सेंटेंस के अंदर उनके बीच में रिलेशनशिप बताता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लेफ्ट माई बाइक इन द गैराज। मैंने मेरी बाइक रखी, कहाँ पे रखी, गैराज के अंदर। अब देखो यहाँ पे गैराज और बाइक को इन लोगों ने क्या किया है, रिलेट किया है एक वर्ड से, कैसे, इन से। ओके, तो अभी प्रीपोजिशंस में भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि डायरेक्शन है, टाइम है, लोकेशन है, स्पेस है, उसके हिसाब से एग्जाम्पल दिए गए हैं। ओ गॉड अ स्पाइडर वेयर टू योर लेफ्ट, तो ये डायरेक्शन बता रहा है। आई हैव बीन रनिंग इन दिस मैराथन सिंस दिस मॉर्निंग, तो ये टाइम बता रहा है कि कब से दौड़ रहा है, सिंस मॉर्निंग से। लोकेशन बता रहा है वी आर इन द साइंस सिटी, कहाँ पे है, साइंस सिटी के अंदर। स्पेस बता रहा है कहाँ पे छुपा हुआ है बच्चा, इन अंडर द डाइनिंग टेबल। अब देखिए कुछ ऐसे कॉमन प्रीपोजिशंस हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इन, इनटू, ऑन टू, फ्रॉम, बाय, विथ, अमॉन्ग, बिटवीन, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे कॉमन प्रीपोजिशंस हैं जो हम रोज़ डेली यूज़ करते हैं। तो सेवेंथ पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा कंजक्शंस। अब कंजक्शंस क्या होता है, अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस और क्लॉजेस टू एक्सप्रेस मल्टीपल आइडियाज़।
मतलब कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला जो वर्ड होगा वो होगा हमारा कंजक्शन। अब यहाँ एग्जाम्पल देख लो, आई लाइक डोरेमोन, आई लाइक पोकेमोन, आई डोंट लाइक टॉम एंड जेरी। अब देखो ये तो हमने बोल लिया, पर फुल स्टॉप यूज़ करके बोला है, अलग अलग आइडियाज़ हैं हमारे मल्टीपल, और ये हम किसी को बोल रहे हैं। इससे अच्छा हम क्या यूज़ करें, आई लाइक डोरेमोन एंड पोकेमोन बट आई डोंट लाइक टॉम एंड जेरी। अब यहाँ पे एंड यूज़ हो गया, ये इस दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज़ हो रहा है, एंड बट यहाँ पे बट आ गया, बट तीसरे सेंटेंस को जोड़ रहा है और उसकी एक नाखुशी बता रहा है कि वो टॉम एंड जेरी को लाइक नहीं करता। तो यहाँ पे कंजक्शंस किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं, डायरेक्टली कुछ सेंटेंसेस को जोड़ के उनका मीनिंग जो है शॉर्ट में समझाने के लिए यूज़ हो रहा है। अब कंजक्शंस में भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहला जो आता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस फैन बॉयज बोल सकते हो जिसे, ताकि आपको याद रहे, F फॉर, A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट एंड S फॉर सो। ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है जो सिंपली वन टाइम यूज़ होते हैं। और उसके बाद आता है को रिलेटिव कंजक्शंस जो जोड़ी बना के यूज़ करते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो सुना होगा आपने, ईदर और सुना होगा, नीदर नॉर सुना होगा। तो ये सारे कौन से कंजक्शंस है, को रिलेटिव कंजक्शंस। बाद में आते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, जैसे कि आफ्टर, ऑल्दो, एज, एज इफ, एज लॉन्ग एज, ये आपने सुना होगा, एज सून एज सुना होगा, बिकॉज, बिफोर, एक्सेट्रा। सो हमारी 8th पार्ट्स ऑफ स्पीच है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन और द। तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल क्या है, ए। ए कैसे यूज़ होता है, सिंगुलर नाउन वर्ड्स के साथ जो कॉन्सोनेंट साउंड्स निकालता है जब उन्हें हम बोलते हैं, जैसे कि अ कैट, अ डॉग। अब कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू तो आपको पता ही होगा, वोवेल्स। इनको छोड़ के अल्फ़ाबेट्स के अंदर जितने भी लेटर्स हैं वो होंगे आपके कॉन्सोनेंट। तो अगर कॉन्सोनेंट्स का साउंड अगर किसी के नाउन वर्ड्स के सामने आता है, उसके आगे क्या लगेगा, आर्टिकल ए लगेगा। उसके बाद सेकेंड आर्टिकल है हमारा एन। अब एन हमेशा वॉवेल्स के साउंड के आगे ही लगता है। ऐसे वर्ड जिनके वॉवेल के साउंड आ रहे हों तो उनके आगे लगेगा एन। फॉर एग्जाम्पल, एन एलिफेंट, एन एप्पल, एन ऑनेस्ट पर्सन एंड एन आर। अब देखो यहाँ पे ऑनेस्ट को हम हॉनेस्ट नहीं बोल सकते, एच साइलेंट है, इसीलिए जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं तो ONEST की हमको प्रोनाउंशिएट होती है, ऑनेस्ट। तो इसीलिए इसके आगे हम एन लगाएंगे। एन आवर भी बोलते हैं, एन ऑनर भी बोलते हैं, तो इनके आगे एन इसीलिए लगता है क्योंकि इनका जो फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो वॉवेल के थ्रू होगा। सो थर्ड आर्टिकल है हमारा द, विच इज़ यूज विद बोथ प्लूरल एंड सिंगुलर नाउन्स बट विद सम रूल्स। मतलब कुछ रूल्स होंगे, उन्हीं को फॉलो करके ही उसको यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा रूल है, इट इज़ यूज विद द नेम्स ऑफ कंट्रीज दैट एंड्स विद द एस लेटर। क्या है, कंट्रीज़ का नाम अगर एस से कंप्लीट हो रहा है, अगर एस लेटर से कंप्लीट होने वाला नाम है किसी भी कंट्री का, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, द यूनाइटेड स्टेट्स, द नीदरलैंड्स एंड द फिलीपींस। अब सेकेंड जो है वो है डायरेक्शंस। अगर हम डायरेक्शंस यूज़ करते हैं तो डायरेक्शंस के नाम के आगे हम द लगाएंगे, जैसे कि द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। थर्ड है द नेम्स ऑफ द ओशियंस, सीज, रिवर्स एंड कैनाल्स। अब इन सब के नाम के आगे हम द लगा सकते हैं, जैसे कि द गंगा रिवर, द इंडियन ओशियन, द अरेबियन सी, एक्सेट्रा। तो फोर्थ पॉइंट कहता है कि यूनिक ऑब्जेक्ट्स और यूनिवर्सल फैक्ट्स और ट्रूथ्स के साथ यूज़ करना है द। तो यूनिक ऑब्जेक्ट्स में जैसे हमारा सन आ गया, द मून आ गया, या फिर द प्लैनेट आ गया, द जुपिटर आ गया, और भी बहुत सारी चीज़ें जो यूनिक है तो उनके आगे द लगता है। फिफ्थ जो है वो मतलब इनफॉर्मल स्पीच के लिए यूज़ होता है, वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए आप यूज़ कीजिए, लेकिन आपके इच्छा से। ये इनफॉर्मल है, मतलब इसको फॉर्मली यूज़ नहीं करना होगा और आपके मन से आप यूज़ कर सकते हो, द लगा सकते हो। जैसे कि आपको किसी को रिस्पेक्ट देनी हो आपके दोस्त को, तो अपने दोस्त के नाम के आगे द लगा दो। तो ये इनफॉर्मल स्पीच हुई। तो ये आपको इस तरीके से यूज़ नहीं करनी है कि आप कहीं मीटिंग्स में यूज़ कर रहे हो एंड ऑल। सो नाइन्थ हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या कहता है, एक ऐसा वर्ड या फ्रेज जो हमको एक्सप्रेशन बता रहा हो सडनली या फिर शॉकिंगली। फॉर एग्जाम्पल कि यैक्स, ओ बॉय, आउच, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये सब हमको एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि अचानक से हमारे साथ कुछ हुआ है। तो इनके एग्जाम्पल्स देख लो, जैसे कि हुर्रे, वी वॉन द टैग टीम चैम्पियनशिप। तो ये जीतने की खुशी में इन्होंने एक वर्ड निकाला, हुर्रे। आउच, इट इज़ पेनफुल, बहुत दर्द हुआ इसलिए उसने आउच निकाला।
अलास हिज फादर पास्ड अवे यस्टरडे, दुख बताने के लिए उसने एक वर्ड निकाला। और ये इंटरजेक्शन वर्ड्स जो हैं उनके साथ हमेशा एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। क्या लगेगा? एक एक्सक्लेमेशन मार्क। सो ये थी फ्रेंड्स हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक छोटी सी समराइज कर लेते हैं। नाउन मीन्स किसी का नेम, प्रोनाउन जो नाम की जगह यूज़ करता हो वो वाला वर्ड, एडजेक्टिव्स ऐसा वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा हो, वर्ब ऐसा वर्ड जो काम बता रहा हो, एडवर्ब ऐसा वर्ड जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा हो, प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड जो रिलेशन बता रहा हो दो चीज़ों के बीच में, कंजक्शन जो दो सेंटेंस को जोड़ने में काम आए, आर्टिकल्स कॉन्सोनेंट, वॉवेल्स और कुछ चीज़ों के आगे लगते हैं वो कॉमनली, इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस के साथ बोले जाए जिनके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लगता हो। सो फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बहुत कुछ इंसाइट देके गई होगी, आपको बहुत कुछ समझ देके गई होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक लाइक का बटन होता है उसको आप ज़रा टच कर दो, मतलब थोड़ा आगे बढ़ा दो इस वीडियो को, ताकि और भी लोगों को पता चले कि भाई ऐसी कोई वीडियो आई है जिसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझाया गया है। और इन केस आपको अपने कुछ थॉट्स शेयर करने हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो जो आज वीडियो देखने आए हो, तो थैंक यू वेरी मच, मुझे मोटिवेशन मिलता है।